How was your exam? एग्ज़ाम तो काफ़ी इजी था मैम बट जोधपुर आज आप आए हैं, आपका पेपर कैसा गया है? यहाँ पर आपको जो उत्कर्ष से कोचिंग मिली या मेंटरशिप मिली उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कोई ऐसा सेक्शन था जिसमें सबसे ज्यादा टाइम देना पड़ा? और निखिल का क्या कहना है, कौन सा इजी था? हम सारे इजी थे लेकिन तो ये तो मैंने पहले भी बोला है दोस्तों, मेन जो गेम है वो आपका। घबराहट हो रही थी बेटा? बहुत ज़्यादा हो रही थी। काफी शॉर्ट टाइम तक ही इसने पढ़ाई की है, लेट हो गए थे फॉर्म वगैरह के चक्कर में कुछ और सिचुएशंस में। तो देखते हैं अनुराग जी से हमें क्या सुनने को मिलता है। तो फिर मैम इतने सारे बच्चों से आपने पूछ लिया है, पेपर मेरे हाथ में, आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि पेपर कैसा गया होगा? Okay, so here Chirag is with us, so we are going to ask him that how he has taken the exam. Exam उसका कैसा गया है, क्या points उसने review किए हैं, क्या point उसने note किए हैं exam में. So yes, Chirag, how was your exam? एग्ज़ाम तो काफ़ी इजी था मैम बट थोड़ा सा क्या मैं धीमे पड़ गया एग्ज़ाम करते करते। मेरे खाली 103 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट हो पाया, 17 क्वेश्चन तो अनअटेम्प्टेड ही रह गए, जो कि मुझे लग रहा था मेरे सही हो जाते हैं। Okay, और English का जो था वो कैसा था सेक्शन? इंग्लिश के मैम 3 पैसेज बहुत आसान थे, 2 पैसेज में 2 भी मतलब एक तो बहुत आसान था लेकिन एक में थोड़ी डिफ़िकल्टीज थी, वो मैं पढ़ ही नहीं पाया एक्चुअली, मैंने ऊपर से ही पढ़ा था। और बाकी सारे सेक्शंस में से सबसे हार्ड सेक्शन कौन सा था? हार्ड में मतलब मेरे को थोड़ा सा लगा लॉजिकल, क्योंकि मेरी वो थोड़ी सी कमज़ोरी थी, बाकी सारे शानदार गए। और क्यूटी में मैम शायद एक क्वेश्चन में गड़बड़ थी, बाकी तो क्यूटी तो सबसे इजी था, सबसे इजी, बिना पढ़े ही कोई कर दे। हमारे साथ में रजत जी हैं, ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं, हमारे साथ साल भर बने रहे, रेगुलर रहे हैं। आइए चलते देखते हैं। जोधपुर आज आप आए हैं, आपका पेपर कैसा गया है? बहुत ही अच्छा गया सर। जो मैं उत्कर्ष का ऑनलाइन स्टूडेंट था, जो भी पढ़ाया गया वो कोर्स के साथ ही था। और जैसे मॉक टेस्ट हुए थे, जैसे भी आपने क्वेश्चन दिए थे, जीके बहुत अच्छे से कवर हुई थी। तो एक तरीके से जो अच्छे से प्रिपेयर करके आया था, पूरे साल भर मेहनत की थी, उसके हिसाब से अच्छा स्कोर जाना चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए, रजत जी तो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। जैसे रिजल्ट आता है मैं वापस से अपने सभी बच्चों से कांटेक्ट करूंगा। So this is the Kritika with us. So let's ask her कि उनका पेपर कैसा गया, पेपर किस तरीके का था, क्या रिव्यू वो दे सकते हैं पेपर के बारे में. So yes, Kritika. ओवरऑल पेपर वॉज सो ईजी और लाइक सेक्शन वाइज भी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगा एंड मैथ्स वॉज सुपर ईजी एंड इंग्लिश वॉज लाइक कि वी हैव प्रैक्टिस अ लॉट एंड द कॉन्सिक्वेंस वी हैव सॉ इन द पेपर एंड द जीके वॉज डेफिनेटली वॉज सो ईजी दैन ऑल ऑफ द आंसर इज implicit in the passage only and the English section we say it's from easy to easy we can say from that and there was no any section we can say that there was a tougher side. All the section was not a moderate or on easy side. Let's hope that we can take the seats in best of the NLUs. Okay, so यहाँ पर आपको जो उत्कर्ष से कोचिंग मिली या मेंटरशिप मिली उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? All the credit goes to them only because we are nothing without them. Okay. So it was implicit in our OMR. So yeah, all of the So it is a huge compliment given by Kritika. So we shall also interview her mother that how has she found us Utkarsh, experience with Utkarsh. So आपका उत्कर्ष के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छे टीचर्स ने पढ़ाया है, बहुत तारीफ़ करती है सब टीचर्स की, आपकी गरिमा मैम की और अभय सर की और सबकी बहुत तारीफ़ करती है। बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत अच्छे से टैकल किया। बस यही आशा करती हूँ कि टॉप 3 कॉलेज मिल जाए और ये बहुत खुश हो जाए। So केशव से रिव्यू ले लेते हैं कि कैसा गया उनका क्लैट का पेपर. So केशव कैसा था अपना पेपर? मस्त था, इजी था, एकदम इजी था। कोई भी तरह का मतलब हार्ड सेक्शन कोई था ही नहीं, मतलब सारे इजी थे। सेक्शन कोई नहीं था. कितना टाइम लगा? कोई ऐसा सेक्शन था जिसमें सबसे ज्यादा टाइम देना पड़ा? लीगल में टाइम देना पड़ा। लीगल में टाइम देना पड़ा. और हासिब सर ने जो पढ़ाया वो कितना अच्छे से आया या कितना अच्छे से आप लोगों ने उसको एग्जाम में पुट फॉर्थ किया? आसिफ सर का पढ़ाया हुआ सारा काम आया, इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से कराया। अब देखते क्या होता है रिजल्ट। देखते क्या होता है. सो दिस वाज केशव अगेन आवर बेस्ट स्टूडेंट. सो दीज आर आवर उत्कर्ष स्टूडेंट ललिता निखिल. सो लेट्स आस्क देम कि उनका पेपर कैसा गया, कौन सा सब्जेक्ट हार्ड था, कौन सा सबसे इजियर था. सो यस, फर्स्टली ललित. इंग्लिश थोड़ा हार्ड था, बाकी लीगल सबसे इजी था और क्यूटी भी इस बार बहुत बढ़िया थी और लॉजिकल तो मीडियम लेवल का था. और निखिल का क्या कहना है, कौन सा इजी था? हम सारे इजी थे लेकिन टाइम बहुत कम था, मैं कर लेता सारा। टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, अदरवाइज बाकी सब कुछ बहुत इजी था. पेपर लेंदी था क्या? नहीं, लेंथी नहीं था, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन थे और मतलब और सबसे ज़्यादा मतलब कि अगर हम बात करते हैं लीगल में ऐसे क्वेश्चन आए जो घुमा देने वाले थे या किसी और सब्जेक्ट में? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया, बहुत सरल था।
बहुत बहुत इजी पेपर था, सो इस बार हम होप कर सकते हैं कि हम निकाल लेंगे। बिल्कुल। चलिए एक बार चलते हैं शिक्षा रथ की तरफ, देखते हैं कि हम लोगों के बाकी बच्चों का क्या कहना है। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड लॉ एस्पायरेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं उत्कर्ष चैनल की तरफ से उन स्टूडेंट्स से जो मेरा वेट कर रहे हैं और जस्ट अभी निकले हैं 2 घंटे के बाद क्लैट का पेपर देकर। तो आज हम उनसे उनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि कैसा पेपर रहा, उत्कर्ष क्लासेस से पढ़ने के बाद उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या वाकई में पेपर ईजी था, लेंथी था। ये सारे रिव्यूज़ मैं उन बच्चों से आपके लिए शेयर करने वाला हूँ। सो डियर फ्रेंड्स, आप के सामने बैठे हैं वो क्लैट एस्पायरेंट्स जो अभी कड़ी मेहनत के बाद मेरे सामने आए हैं। तो मैं एक एक से शेयर करूंगा और उनके एक्सपीरियंस में अपने आप से भी पूछूंगा कि भाई हमने जो मेहनत की या इन लोगों की जो हार्डवर्क थी, क्या वाकई में वो रंग दिखाने वाली है या नहीं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ से, लेडीज़ फर्स्ट होता है हमेशा, तो यहीं से शुरुआत होगी। तो बेटा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और पेपर कैसा था? सर पेपर बहुत अच्छा था और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और जैसे कि आप लोगों ने गाइडेंस दिया था हमें, सर हासिफ सर बहुत अच्छा था। आप लोग जैसे पढ़ाते हैं एग्जैक्टली पेपर वैसे ही आता है, बट टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा करना पड़ता है। तो ये तो मैंने पहले भी बोला है दोस्तों, मेन जो गेम है वो आपका टाइम मैनेजमेंट ही है। ठीक है, चलिए एक और बच्ची से बात करते हैं। हाँ बेटा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। The paper was very good, but it was bit lengthy. All the passages were same as Hasib sir and Amay sir teaches us in especially legal reasoning and GK. QT was little difficult and lengthy too, but it was overall a good paper. तो अब हम बात करेंगे बॉयज़ के पास, जिनको ज़्यादा कोई फ़िक्र की बात नहीं होती है, फिर भी देखते हैं, इनके चेहरे से भी बिल्कुल नहीं लग रहा मुझे कि इनको कोई भी फ़िक्र होगी। चलिए, तो अनीस जी आप बताइए कि आपके हिसाब से पेपर कैसा था और हमने जो गाइड किया क्या उसी के अकॉर्डिंग था या नहीं? ये सर पेपर काफ़ी मतलब ज़्यादा टफ नहीं था, आपने जैसे गाइड किया था उसी लेवल से पेपर आया। आपने बताया हमारे अपने मॉक से काफ़ी नीचे तक लेवल में उस पेपर आएगा, मेन पेपर वही आया। और जो आपने एक्ट्स पढ़ाए थे वो ऑलमोस्ट एक्ट सारे आए उसमें भी। और हमें सर ने जो जीके के लिए गाइडेंस दी वो सब लगभग आए थे उसमें। तो वापस चलते हैं और एक और बच्चे से बात करते हैं जो बहुत खुश नज़र आ रही थी मुझे पेपर देने के बाद से ही। देखते हैं उसकी खुशी वाकई में सही है या नहीं है। क्या अटेम्प्ट भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, इसी वजह से अब देखते हैं वो मेरी मेहनत रंग लाती है कि नहीं, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी इसके लिए और मैंने अटेम्प्ट भी बहुत सही से की है। करते हैं, इनसे भी मुझे काफ़ी उम्मीदें थी। ऑलमोस्ट मेरे सारे स्टूडेंट से मुझे इनसे भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी और इवन शायद इनके पेरेंट्स को उतना ट्रस्ट नहीं होगा, लेकिन मुझे था कि ये लोग अच्छे से अच्छा पेपर ही करके आएंगे। और जैसे मुझे अभी तक रिव्यूज़ मिल रहे हैं, काफ़ी ठीक रिव्यूज़ मिल रहे हैं। चलिए अब इस अनुराग से बात करते हैं। काफ़ी शॉर्ट टाइम तक ही इसने पढ़ाई की है, लेट हो गए थे फॉर्म वगैरह के चक्कर में, कुछ और सिचुएशंस में। तो देखते हैं अनुराग जी से हमें क्या सुनने को मिलता है। लीगल और जीके बहुत इजी थी, इंग्लिश ऑन एन एवरेज थी और लॉजिकल रीजनिंग थोड़ी सी टफ थी। और बाकी सर ने जो लास्ट मैराथन में पढ़ाया वही आया लीगल में सब कुछ, और जीके जो डेली न्यूज़पेपर से पढ़ी थी वही आई। लास्ट में फिर से एक बार बता देता हूँ कि उत्कर्ष यूट्यूब के क्लैट चैनल पर जो हमने लास्ट की 7 दिन की मैराथन लीग थी कंटिन्यूसली सुबह 10 से लेकर 1 बजे तक रेगुलर, उसको ज़रूर आप अपने पेपर से एनालिसिस करना। जो मैंने कहा था वो वाकई में साबित करके दिखाया है या नहीं, अब ये एनालिसिस करना आपके हाथ में है। तो फिर मैम इतने सारे बच्चों से आपने पूछ लिया है, पेपर मेरे हाथ में है, आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि पेपर कैसा गया होगा? सर अभी तक तो सभी बच्चों से जिनसे भी बात की सबने यही कहा है कि पेपर बहुत इजी गया है और इस बार ये लोग क्लियर कर लेंगे। सो लेट्स होप कि क्या होने वाला है। बट जिस हिसाब से ये खुशी दिखा रहे थे, जाहिर कर रहे थे, उससे यही लगता है कि इस बार 100% सिलेक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल, सिलेक्शन रेट तो क्या रहेगी वो हम लोग बाद में देखेंगे ही, रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा। जो आपकी आंसर की है वो जल्दी से 2-3 दिन के अंदर अक्सर क्लैट दे देता है, तो वो आ जाएगी, आपको बिल्कुल मिल जाएगी। अभी हम लोग थोड़ी देर बाद में हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। अभी तक हमें ये पता चला है कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी था। जब पेपर इजी होता है तो कट ऑफ स्लाइटली ऊपर चला जाता है, बट एक और चीज़ है कि कट ऑफ अगर ऊपर जाता है तो एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक्यूरेसी जिसकी ज़्यादा अच्छी रही होगी, स्पीड में जिसने काम किया होगा, जिसने पढ़ा होगा, उसके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद ये रहा होगा। तो आई होप आपका भी पेपर अच्छा गया हो। नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। आईलेट इज़ ऑन 10th, सी यू देयर।